फर्स्ट वी मेक हैबिट्स देन हैबिट्स मेक अस। ये बड़ी फेमस कोटेशन है और मेरी फेवरेट भी। जनरली लाइफ में होता क्या है कि हम अपनी हैबिट्स डेवलप करते हैं और उन हैबिट्स के बाद वो हैबिट्स जो है हमारा कंट्रोल हासिल कर लेती हैं, वो हमें लाइफ में आगे चलाती हैं। सो बी केयरफुल कि जब भी आप अपनी लाइफ के अंदर अपनी डेली रूटीन को, अपने स्केड्यूल को सेट करने लगें, उस स्केड्यूल को सेट करने में आप इंतहाई एहतियात से काम लें, चीज़ों को बड़ा प्रॉपरली मेंटेन और मैनेज करें। क्यों कि जो आप एक दफ़ा कर रहे हैं वो उसको आप रिपीट करते हैं किसी भी ड्यू ड्यूरेशन के अंदर, और जब आप उसको रिपीट करते हैं तो वो जो रेपिटिशन है वो डेफिनेट आपकी पर्सनैलिटी का, आपकी यादाश्त का एक हिस्सा बन जाती है। और हिस्सा बनते बनते क्या है कि वो आपकी एक हैबिट बन जाती है, वो आपकी सेकंड नेचर बन जाती है। जब आपकी सेकंड नेचर बन जाती है तो डेफिनेट वो आपकी हमारी नेचर से अटैच हो जाती है। और जो चीज़ नेचर से अटैच हो जाए वो हटती नहीं है, उसके बाद वो आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाती है। और पर्सनालिटी का हिस्सा बनते ही वो ज़्यादा बेहतर अंदाज से उभर कर सामने आती है, वो आपकी शख्सियत का एक टैग बन जाती है, आपका तारुफ बन जाती है। बाज़ किसी भी शख्स का कहा हुआ एक फ़िक्रा, जैसे कि इन दिनों में हम स्पेशली बहुत ज़्यादा देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे किसी भी शख्स की कही हुई एक सिंपल लाइन, चंद लफ्ज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा वायरल हो जाते हैं। अब कहने का मकसद क्या है, चाहे वो फ़नी हो, सीरियस हो, गुस्से में हो या किसी भी पैराए में उन्हें कहा गया हो, तो वो जो कैफ़ियत है वो पीछे रह जाती है। लेकिन जो चीज़ उभर कर सामने आती है एग्ज़िबिटरी सिचुएशन के अंदर वो ये है कि वो लफ्ज़ क्या हैं, वो कैफ़ियत बड़ी एक सेकेंडरी सी चीज़ है। यकीनी तौर पे कैफ़ियत को वो बंदा देखेगा और परखेगा जो डीप सोचेगा, किसी चीज़ के पर्सपेक्टिव या बैकग्राउंड को कंसिडर करेगा। लेकिन ऐसे लोग शायद 1 या 2% हैं। अमूमी तौर पर 98-99% लोग एग्ज़िबिटरी सिचुएशन के अंदर उसको लेके चलते हैं। इसलिए ऑलवेज़ बी केयरफुल कि चीज़ों को जब आप करने जा रहे हैं तो बड़े ही प्रॉपर तरीके से, अच्छे अंदाज से लेकर चलिए, अच्छे अंदाज से कीजिए, ताकि कल को जब वो आपकी शख्सियत का हिस्सा बने तो आपको उस पे ना कोई मलाल हो, ना कोई शर्मिंदगी हो, ना उसके साथ अटैच कोई ऐसा मसला हो। और वो जब आपकी शख्सियत का एक हिस्सा बने तो आपको भी फ़ख्र महसूस हो कि हाँ, ये जो मेरी आदत है, चाहे वो बोलने में है, चाहे वो लिखने में है, चाहे वो कुछ करने में है, किसी भी शख्सियत के साथ कोई एक अटैच मामला रहता है तो उस हवाले से हर शख्स ज़्यादा केयरफुल और ज़्यादा वॉचफुल होता है। और हम यकीनी तौर पर ये चाहते हैं कि हमें सराहा जाए और अच्छे लफ्ज़ों से याद किया जाए। इसलिए ज़रूर एहतियात कीजिए हैबिट्स को, कि आप अपनी आदतों को किस तरह से बनाते हैं या बिगाड़ते हैं। थैंक यू।